टीम का वही लड़कों की टीम का, दोनों ही यहाँ पे मौजूद हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं। लड़कियां तो कोई एक मैच भी नहीं जीती, लड़के भी खैर नहीं जीते। लड़कों का वैसे एक ही मैच हुआ। लड़कियां 3 पहले T20 में और वनडे भी एक वॉश आउट हुआ था, बाकी सब में दुर्गत बन रही है। आज भी फैंटी लग रही है, आज भी बुरे हालात हैं। और लड़के खैर हमारे पहुंच गए कार्डिफ से लंदन ओवल, और आज उन्होंने कहा कि बजाय कि हम जाके अपने होटल में रेस्ट करें, लड़कियों की क्रिकेट को भी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, अब टूर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो। खैर इस पे थोड़ी गुफ्तगू होगी, फिर हमारा फोकस अभी ज्यादा डिस्कशन का वर्ल्ड कप की तरफ ही रहा करेगा। तो वर्ल्ड कप में मैं वो, अब चूंकि आईपीएल के मैचेस नहीं होते तो पॉडकास्ट वगैरह सुनता रहता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड। वो स्काई स्पोर्ट्स की मैं सुन रहा था, जिसमें नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन अलॉन्ग विद इयन मॉर्गन, तो दे वर टॉकिंग ऑन डिफरेंट टीम्स कि किसका क्या कॉम्बिनेशन है, कैसा है, कौन सी अच्छी है, कौन सी तगड़ी है, क्या वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इयन मॉर्गन ही पिक्ड इंडिया टू विन द T20 वर्ल्ड कप, अभी जो यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। तो उस पर जरा ये अच्छा टॉपिक है, इस पे भी जरा गुफ्तगू का महवर यही रहेगी। बाकी T20 रैंकिंग में अपडेट आई है, वो जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, तो वेस्ट इंडीज अब ऊपर चली गई है 4थे नंबर पे, और बाकियों को जाहिर है जो उनसे नीचे हैं उनको नीचे धकेल दिया। पहले पे इंडिया, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे इंग्लैंड, चौथे पे वेस्ट इंडीज, फिर आगे चल सो चल। तो इस पर जरा गुफ्तगू रहेगी। तो जी भाई साहब, आप ने बहुत अच्छा गैस किया है, एक्यूरेट गाना गैस किया है, कमाल कर दिया। खान साहब, मुझे तो ये भी पता होता था कौन सी कैसेट में गाना है, किस पे पिक्चराइज हुआ है, फिल्म का नाम क्या है। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो जरा याददाश्त कमजोर हो गया। तो भाई ये आपकी क्रिकेट है, ना लड़कों पे ना लड़कियों पे। देखे, टूर कराना, मैच करा देना, रिश्तेदारियां, दोस्तियां, ये करना वो करना, इसका कोई फायदा नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद ग्राउंड परफॉर्मेंसेस। Either completely stop women cricket और पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट। अच्छे कोच लगाए, ईमानदार लोगों को लगाए, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को भी ना मकरूज करें, इसको भी बाकी फेडरेशनों की तरह वो क्या कहते हैं बैंकरप्ट ना करें, मेहरबानी करें। नकवी साहब, हमारी नस्लों पे एहसान करें, ये आपके बस का नहीं है। आपने वो जो पॉलिटिकल पॉइंटीज की लिस्ट निकाली है, उसके टॉप पे आप ही का नाम है जो आपका मुंह चढ़ा रहा है। जान छोड़े और निकले यहाँ से। निदा डार कुट खा रही है, सारी कुट खा रही है। 4 ओवालिया रियाज देखे, 4 ओवर 28। वो सना है, उसने कुछ 7 ओवरों में 50+ रन दे दिए। और मेहरबानी करें यार, ऊपर से देखे डायना बेग, वो 60 आउट देगी। कप्तान हमारी 50 आउट दे गई। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है भाई? ये तो ऐसा लगता है स्ट्रीम रोल करने के लिए कभी मर्दों को आगे कर देते हैं, कभी लड़कियों को आगे कर देते हैं। क्यों हमारे लिए बाइस नदामत और बाइस शर्म बने हुए? ऐसे ही है, बुरे हालात है जी। और शान गेमिंग लाइव साहब ने मेंबरशिप ज्वाइन की है, थैंक यू वेरी मच। सऊदी अरब से है माशाल्लाह, आपके रेगुलर होते हैं, काफी अरसे से हमारे साथ मौजूद हैं, तो थैंक यू वेरी मच। आपने मोहब्बत का इजहार किया है तो बहुत शुक्रिया आपका। आप दोस्त भी ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप, 1-2 दिन हुए हमने, बल्कि कल ही ऑन किया था, तो काफी लोगों ने ज्वाइन किया है। तो आप सब्सक्राइब के साथ का जो बटन है ज्वाइन का, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा दोस्तों, इयन मॉर्गन जाहिर है कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, और अभी मैं एक्चुअली लंदन गया हुआ था पिछले दिनों, और वो यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू था। बाकी जो यहाँ के नेशनल्स होते हैं उनका तो इंटरव्यू होता नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान से हैं तो फिर वहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो उधर गया, फिर वहां से इरादा बना कि यार चलो नजदीक है, और हमारे जो दोस्त अली रिहान और वो उनके साथ जो दोस्त आए थे रिजवान, मेरे हमनाम यूएई के जो कप्तान, तो हमने कहा चलो लॉर्ड्स नजदीक है, उधर ही जरा चलते हैं। तो हम गए वहां पे, तो ये मॉर्गन वाज देयर, तो फोटो शोटो भी और गपशप भी हो गई जरा। तो वहीं पे वो फाइनल भी जीता था 2019 के वर्ल्ड कप का। हमारी कुछ अच्छी यादें भी हैं, कुछ नहीं भी। 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीते थे, 2009 तो बड़ा शानदार था। 1999 वहीं पे हारे थे, इंडिया वहीं पे वर्ल्ड कप जीता था, और 1983 का नेटवर्क सीरीज भी आपको याद हो, जब गंगुली ने अपनी शर्ट, तो उसी मैदान में
इयन मॉर्गन, ये बात अच्छी है कि स्लिम स्मार्ट अभी रिटायर हो गया क्रिकेट से, और ये लोगों का है वैसे, ये अपने आप को फिट रखते हैं। जिम में भी जाओ तो रश, रनिंग पे भी, रोड पे भी देखो तो लड़के लड़कियां भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक कल्चर है कि अपने आप को फिट रखने का। ही वॉज सुपर फिट, बिल्कुल स्लिम स्मार्ट, ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी एक्टिव ही है और शायद कि अभी भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा है। ब्रॉड को देखे ना, ब्रॉड कितना स्मार्ट लग रहा है। हाँ, ब्रॉड और इयन मॉर्गन बिल्कुल स्लिम स्मार्ट भाई साहब, कोई हल्की सी टिड्डी भी नहीं निकली हुई। हमारे वाले जो क्रिकेटर्स हैं वो अभी टीम में मौजूद होते हैं तो टिड्डियां बाहर निकल आती हैं, रिटायर होके तो छोड़ो। खैर, और मैं पाकिस्तान का तो हम भूल ही गए। तो फिर उन्होंने थोड़ी सी बात पाकिस्तान पे भी की, लेकिन वो फिर उसने कवर अप कर लिया कि पाकिस्तान की तो हम बात कर ही रहे हैं, सीरीज जो चल रही है, सीरीज जो चल रही है तो उसमें हम मतलब कर ही रहे हैं बात, तो इस तरह वो कवर अप हो गया। लेकिन खैर, बाकी ऑस्ट्रेलिया पे काफी डिटेल में बात की और इंडिया पे तो मोहसिन अली साहब, दोस्तों को बताते चले कि श्रीनिवास राव साहब भी मेंबर बन गए हैं जी, और इन्होंने भी ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच श्रीनिवास राव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू जी। मोहसिन अली साहब वो कह रहे थे कि इंडिया अगर एक टीम पिक करनी है तो इंडिया, बाकी वो वेस्ट इंडीज का भी चांस है। कह रहा है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इंग्लैंड भी अच्छा जीते, अपनी जा रहा है, उसकी कंट्री अब है तो आयरलैंड से, लेकिन अब इंग्लैंड में। लेकिन एक टीम जो पिक करनी थी उसने इंडिया पिक की, और उसकी काफी वजूहात भी उसने बताई। तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात तो नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा इंडियन दोस्त हैं। अब वो शायद के उतना कॉन्फिडेंस, जैसे ही कोई वर्ल्ड कप का इवेंट आता है तो वो नॉकआउट स्टेज, फाइनल, सेमीफाइनल से काफी घबराए हुए हैं। लेकिन अब ये न्यूट्रल है बंदा, और इंडिया एक ही पिक किया उसने, बाकियों ने और नासिर हुसैन ने भी एक दो पिक की। वो साउथ अफ्रीका को कह रहा था माइकल अथर्टन, लेकिन इयन मॉर्गन ने कहा कि इंडिया काफी अच्छी साइड है, बैलेंस साइड है, सीनियर खिलाड़ी भी हैं बीच में, बाकी बॉलर अच्छे हैं, तो ही पिक्ड इंडिया। तो ये कोई सरप्राइज वाली बात लगी आपको इसमें, या ठीक है बिल्कुल उसने एक्यूरेट? रिजवान साहब, एक बात तो मैं आपको बता दूं ना, तो मॉर्गन जो है वो आईपीएल खेलता है ना, वो कमेंट्री के लिए करता है ना, विराट कोहली की टीम में जाना चाहता है, और ना उसका यूट्यूब चैनल है कि वो अंग्रेजी झाड़ेगा और जनाब इंडियंस को जो है वो लुभाएगा और अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखिए इंडिया, ये तो ईमानदारी की बात है, बिल्कुल ऑनेस्टी से, जब 2017 में भी आपके रोज टीवी पे आप शो कर रहे थे, पाकिस्तान ताजा ताजा चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, तो मैंने एशिया कप में उन्हें पिक किया था कि पाकिस्तान मुझे लगता है इंडिया को हरा देगा। वो और बात है, हम 2 दफा हार गए थे 2018 में, लेकिन एशिया कप में। लेकिन देखिए एक बात तो है कि इंडिया को, आपको जितने भी आप बायस्ड हो, पूरे पाकिस्तानी बन जाए या पूरे हिंदुस्तानी बन जाए, एक बात तो तय, इंडिया पाकिस्तान हमेशा हमेशा अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। आप ठीक है, पाकिस्तान 3 दफा से सेमीफाइनल के लिए वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें 50 ओवर नहीं क्वालिफाई, लेकिन दिस इज पाकिस्तान कप ऑफ टी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड T20, तो पाकिस्तान 6 times सेमीफाइनल, it speaks volumes about that, and Pakistan had played the finals of the 2007, 2009 we were the champions, and 2022 we played the finals. मैं सेमीफाइनल पे गिन ही नहीं रहा, मैं सिर्फ फाइनल की बात कर रहा हूँ। तो we had played 3 finals and we have won the one and we lost twice, first and last we have lost the finals। तो इंडिया को देखें, जितना भी आप नीचे करें, ठीक है, कुछ इनकी अपनी गलतियां, कुछ प्लेइंग 11 में गलतियां, कुछ बैटिंग में गलतियां, कुछ बॉलिंग में गलतियां, कुछ कंडीशन इनके खिलाफ चली गई 2021 की। 22 दे वर बिल्कुल फ्लैटेंड बाय इंग्लैंड इन द सेमीज। 170 वाज नॉट अ बैड स्कोर, बड़ा स्कोर था, 10 विकेटों से नहीं हारना चाहिए था, हार गए। लेकिन रिजवान हैदर, एक बात मैं आपको बताऊं, जो मर्जी हो जाए, आप इंडिया को या पाकिस्तान को टॉप 4 से बाहर कर नहीं सकते। इंडिया की टीम ऐसी है जिसमें यस, a few people will say that they don't have that quality fast attack, लेकिन यार शामी भी T20 में कोई बहुत खौफनाक उसका स्टैट्स या रिकॉर्ड्स नहीं है कि जिस पे आप कहें शामी नहीं है तो मर गए। शामी को तो ये ए टीम में कंसिडर ही नहीं करते।
सबसे पहली रीजन तो ये है कि आप जब वेस्ट इंडीज खेलेंगे, ठीक है अमेरिका में इंडिया खेलेगा लेकिन वेस्ट इंडीज तो जाएगा 100%, ये तो 100% गारंटीड है कि इंडिया वेस्ट इंडीज जाएगा। तो रिजवान हैदर साहब वहां पे जिस तरह के आपको प्लेयर्स चाहिए, इंडिया के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर ऐसे हैं, मैं 2-3 में मार्जिन दे रहा हूं, 7-8 देखे विराट कोहली, रोहित शर्मा, यू कैन नेवर काउंट आउट रोहित शर्मा। इफ यू थिंक आईपीएल परफॉर्मेंसेस are the main criteria, then you are absolutely wrong. I'm sorry. मुझे याद ही नहीं है रोहित शर्मा ने कंसिस्टेंटली कब आखिरी दफा आईपीएल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। आई डोंट रिमेम्बर, अगर आपको याद है तो मुझे याद कराना। जायसवाल, देखिए रिजवान हैदर, जायसवाल could be a very very devastating player. If you remember, he started his international career in West Indies with a बम्पर 100, 170 रन जो है वो कम नहीं होते। अब आप कहेंगे टेस्ट था, भाई टेस्ट था या T20 था या वनडे था, समझता है क्रिकेट को। फिर देखे जडेजा, सूर्या कुमार यादव एक ऐसा प्लेयर है रिजवान हैदर, किसी भी टर्म किसी भी कंडीशन ऑन हिज डे ही इज अ बीस्ट। दुबे, रवि शास्त्री जितनी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि मैं थोड़े से मुझे है, लेकिन इंडिया की टीम में देखे बुमराह से लेके जडेजा, जडेजा से लेके कुलदीप, दे आर मैच विनर्स।